धन्यवाद। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। आदर और महिमा आपकी हो, सारी महिमा आपको मिले। अद्भुत आश्चर्य कर्मों के लिए धन्यवाद, आपकी सामर्थ के लिए, आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए धन्यवाद। प्रभु हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, हर बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु आपने हमें चारों ओर से संभाल के रखा है, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। हर परिस्थिति में प्रभु आप हमारे साथ डील करते हैं और हमें मजबूत बनाने के लिए विपरीत परिस्थितियों में भेजते हैं, ताकि हम जयवंत होकर आपकी महिमा के लिए निकल कर आए, जयवंत होकर आपकी महिमा के द्वारा उसमें से आगे बढ़ें, जिससे हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। इसलिए प्रभु सब बातों में आपको धन्य कहते हुए, आपका धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो अद्भुत अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। आज हम आपके साथ परमेश्वर से विमुख होना और किसी और चीज को, ईश्वर को छोड़ के, सच्चे परमेश्वर को छोड़ के, उसके वचन को छोड़ के और उसके वचन के अनुसार जो उसने हमको निर्देश दिए हैं उन्हें छोड़कर हम किसी और चीज की ओर झुकने लगे और किसी और चीज की ओर आकर्षित होने लगे और उसकी ओर बढ़ने लगे। इसी को कहते हैं परमेश्वर से विमुख हो जाना, या इसको एक शब्द में अपोस्टेसी बोलते हैं, जिसका हिंदी अनुवाद धर्म त्याग है, यानी अपने विश्वास से मुकर जाना और अपने पुराने मार्ग में या किसी और दूसरे मार्ग में चलने लगना। अब देखिए ये विषय कहां से शुरू होता है। यदि कोई पहले एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में आया, उसने परमेश्वर का अनुभव पाया और जैसे जैसे उसको लगने लगा कि परमेश्वर का मार्ग, यहाँ पे तो बिना आज्ञा माने और बिना समर्पण किए, बिना पश्चाताप किए हम कुछ कर ही नहीं सकते, आगे बढ़ ही नहीं सकते। और वो व्यक्ति आगे बढ़ना ना चाहे तो वो क्या करेगा? नहीं, भागना के तरीका यही तो है कि अपने विश्वास से पलटी खा जाना, बैक स्टेप हो जाना। इसी को धर्म त्याग या अपोस्टेसी बोलते हैं। और ये मालूम है, अंत के समय यीशु मसीह के सेकंड कमिंग की निशानी में, चिन्ह में ये बात है। और आप इस बात को तब समझ पाएंगे जब आप वचन को समझ पाएंगे कि वचन में कहां क्या बोला गया। मेरे साथ इस बात की शुरुआत करने से पहले मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री, नए नियम में इब्रानियों की पत्री, उसका 6 अध्याय, उसका 4 पद से पढ़िए। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए, यानी बॉर्न अगेन होने के बाद पथ भ्रष्ट हो जाना, कलीसिया से डिस्कनेक्ट हो जाना और सच्चे विश्वास, सच्चे सत्य के मार्ग को त्याग देना, ये है अपोस्टेसी जी। और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना। क्या लिखा है? अनहोना का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल, असंभव है। जो एक बार बॉर्न अगेन होकर और अपना रास्ता बदल लेता है, सच्ची मसीहत से मुड़ जाता है, उसका नया बनना, फिर से नया होना क्या है?
अब आप देख लीजिए, आज जो आपको गलत लोग दिखाई दे रहे हैं, ये गलत लोग कौन लोग हैं? जिन्होंने सच्चाई के मार्ग को त्याग दिया और वो अपनी धार्मिकता स्थापित कर, और ये क्या कर रहे हैं मालूम है? उन लोगों को जो सत्य के मार्ग में आते हैं, ये उनका शिकार करने लगते हैं। इन्हें पकड़ो और भ्रमित करो और अपने लाभ का साधन बनाओ। यही बात यहां पर बताई जा रही है। उन्हें यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। ये इन लोगों के विषय में लिखा गया है जो सत्य के मार्ग को छोड़कर डुप्लीकेट चीजों को लेकर खड़े हो गए, और जो सत्य के मार्ग में जो लोग आ रहे हैं वो बेचारे अनजान, बॉर्न अगेन होते हैं, आते हैं, उनको ये पथ भ्रष्ट करते हैं। अब ये बताइए, ये मसीह के लोग हैं, पहचानोगे कैसे? यीशु मसीह ने कहा था ना, हाँ बहुत, लेकिन बहुत टफ चीज है। जब तक आपको ये बात की पूरी अनुभव नहीं होगा, केवल जानकारी से काम नहीं चलेगा। इसमें जानकारी प्लस अनुभव, दो चीजें काम करेंगी। जी, धर्म त्याग क्या है और हम इसे कैसे पहचान सकते हैं? ये धर्म त्याग यूनानी शब्द अपोस्टेसिया से आया है, जिसका अर्थ है अपने विश्वास, सिद्धांतों या समूह का पूर्ण परित्याग या उससे प्रस्थान। धर्मशास्त्र में मसीहत का पूर्ण परित्याग, ये ईश्वर से विमुख होना, मूल सिद्धांत का अस्वीकार और ईश्वर के लोगों से अलगाव है। प्रेरितों ने प्रारंभिक कलीसिया में धर्म त्याग का उल्लेख किया था और धर्म त्याग के विरुद्ध संघर्ष वर्षों से जारी है। आज भी दुख की बात है कि कुछ लोग अपने मसीही विश्वास में पूरी तरह से त्यागने का विकल्प चुनते हैं। अपने मसीही विश्वास को पूरी तरीके से त्यागने का विकल्प चुनते हैं। क्यों? इसके पीछे रीजंस हैं। लोभ, आपको जहां पे सुविधा मिल रही होगी, नौकरी का लालच मिल रहा होगा, बच्चे की एजुकेशन का लालच मिल रहा होगा, आपको रहने के लिए मकान का लालच मिल रहा होगा, आप क्या करेंगे? बताइए, सत्य बोलिएगा। तो आप सत्य के मार्ग को त्याग कर, अब ये समझ लीजिए, परीक्षा है सच्चाई के मार्ग में आने वालों के लिए, बहुत कड़ी परीक्षा है, और अज्ञानता में आप हैं तो इस परीक्षा में फेल हो जाएंगे पक्का। पुराने नियम में धर्म त्याग अक्सर दिखाई देता है। हर बार जब इजराइल मूर्ति पूजा में गिरा तो यह धर्म त्याग का एक उदाहरण था। न्यायों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 11, 12 और 13 पद पढ़ दीजिए। न्यायों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 11, 12 और 13 पद। इसलिए इजरायली वो करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल कर ले आया था, त्याग कर पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं के उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को खींच दिला दी, चिढ़ा दिया। देखिए, परमेश्वर को त्यागना, इसको आप समझिए, यही अपोस्टेसी है। सत्य को त्यागना, किसको त्यागना? सत्य के वचन को त्यागना, किसको त्यागना? और सत्य क्या है? लिविंग ट्रुथ, जीसस क्राइस्ट, उसको त्यागना, यानी परमेश्वर को
परमेश्वर की धार्मिकता को, परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के वचन को, ये सारे यानी परमेश्वरत्व को त्यागना है। और इसकी माफी नहीं है, और ना इसमें आप दोबारा एंट्री पा सकते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसकी माफी ना तो यहां है इस युग में और ना अगले युग में, और इसकी सजा बड़ी भयानक है। इसकी सजा है द्वितीय मृत्यु, और वो है आग और गंधक की झील। उसमें जो लोगों को इस मार्ग में लीड करेंगे, वो लीडर्स के साथ साथ उनके फॉलोअर्स भी होंगे, और इसमें कोई अकेला नहीं होगा, सब अपने लीडर के साथ होंगे। यानी वो सारे फॉलोअर्स जो ऐसे लोगों की अगुवाई में फंस गए हैं जहां से निकलना इम्पॉसिबल है। ये आपको अभी आप समझ लीजिए इतना। यहां पर इसी बात को दिखाया जा रहा है, ये इजरायली लोग बार बार वो क्यों कर रहे थे। पहली बात, रीजन व्हाई इजराइलाइट्स बार बार परमेश्वर को जो नहीं पसंद है वो क्यों कर रहे थे। आत्मिक अज्ञानता, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और ये सारे के सारे फिजिकल थे, और फिजिकल व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा की बातों को ना तो ग्रहण करता है, ना अंडरस्टैंड करता है, और ना ही इसको डिसर्न करने की क्षमता उसमें पाई जाती है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय में 14 पद में यही बात पौलुस बता रहा, मास्टर लाइन खींच रहा वहां पे। पुराने नियम से अनुभव मिलता है जी। आगे पढ़िए 11 के बाद, 11, 12, 13 जी। हाँ, फिर यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों की उपासना करने लगे। इसलिए यहोवा का कोप इजराइलियों पर भड़क उठा और उसने उनको, अब आप ये बताइए, अनुभव करके देखिएगा, आप सत्य के मार्ग में आइए और उसके बाद यहां से निकल कर जाइए। आप जिनके भी पास जाएंगे, हम आपको स्टैम्प पेपर पे लिख देंगे, लुटेरे आपको मिलेंगे। ये कौन कर रहा है? प्रभु लोगों को, लिखा है नए नियम में, प्रभु जो उद्धार पाते जाते थे यानी बॉर्न अगेन होते थे, उन्हें प्रेरितों के चरणों में भेज देता था, है ना। और जो इस कलीसिया से, जहां शिक्षा है पवित्र आत्मा की, वहां से निकलते हैं, वो कहां जाते हैं? लुटेरों के पास। ये परमेश्वर का न्याय है। और देखिए, कलीसिया के द्वारा भी वो एक न्याय ही कर रहा है। भूसी और गेहूं का दाना ऑटोमेटिकली अलग अलग हो जाए, हम और आपको कुछ नहीं करना। देखा आपने परमेश्वर कितनी अद्भुत रीति से काम करता है, और वो अपना काम कर रहा है। नए नियम में यीशु के समय के अनुयायियों ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 66 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 66 पद, 66 वर्ष। बल्कि आप इसको पढ़िए, 60 पद से पढ़िए। अनंत जीवन के वचन, उसके चेलों में से, देखिए, उसके चेलों में से, किसके? यीशु मसीह के चेलों में से थोड़े लोगों ने, थोड़े से चेलों ने, नहीं, बाइबल में ठीक से देखिए क्या लिखा है। थोड़े से चेले थे के, इसका मतलब यीशु मसीह के मैक्सिमम 72 से अधिक चेले हो गए थे। यहां पे यीशु मसीह के कितने चेले हो गए थे? 72 से अधिक चेले थे यहां पे, जहां पे ये लिखा है 72 से अधिक, और उनमें से अधिकतर क्या गए? देखिए, इसको पढ़िए। अधिकतर उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? यीशु ने अपने मन में यह जानकर
कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वो पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी है, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते, ले ये लोग सोच रहे थे कि यीशु मसीह उनको विश्वासी समझ रहा है, लेकिन यीशु मसीह को मालूम था। आज भी कलीसियाओं में जहां जहां लोग जमा हो रहे हैं, यीशु मसीह को मालूम है कि ये कौन जी, और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से ये वरदान ना दिया जाए, हाँ, यीशु मसीह के पास तब तक कोई व्यक्ति नहीं आ सकता जब तक पिता की ओर से उसे वरदान ना दिया जाए। वो वरदान क्या मालूम है? बॉर्न अगेन के बाद जब पवित्र आत्मा मिलता है, वही पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को मसीह के पास लेकर आता है। इस पर देखिए 66 पद, अब पढ़िए। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। यही अपोस्टेसी है, और ये इतनी ज्यादा होगी अंत के समय में। आज के समय में आप पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमसे पूछिए ना, हम तो बहुत स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि कितने बड़े लेवल पे ये काम हो गया, जो आपको एकदम नहीं दिखाई देगा। आप जिन्हें मसीही समझ रहे हैं, ये आपका भ्रम है। आप परमेश्वर के वचन के बिना वचन के आप उन्हें देख रहे हैं, आपका अपना नजरिया है। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह के नजरिए से देखेंगे, पवित्र आत्मा के नजरिए से देखेंगे, परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे, तो आपको सत्य दिखाई देगा कि हाँ, ये है नहीं। लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब पढ़िए, कब लिखा है? तब। अब बचे कितने? 12 बचे। कहां? 72 चेले हो गए थे यीशु मसीह के पास। 72 में से कितने बचे? उनमें से एक और धोखेबाज था, है ना, जिसने उसे पकड़वाया। तो ये यीशु मसीह के पास बचे कितने? 11। अब आप देखते रहिए, उन्होंने 150 वर्ष 120 वर्ष प्रचार किया। कितने लोग बचे? 8 प्राणी बचे। ठीक, ये यूनिवर्सली बता रहे हैं, ग्लोबली। और इसके बाद यीशु मसीह आया, उसने काम शुरू किया और परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया और चेले बनाने का काम शुरू किया। ये पद्धति यीशु मसीह ने शुरू करी, और इस पद्धति को शुरू किया तो यीशु मसीह ने ढेर सारे चेले बनते चले गए। अब बात आई परखने की कि इसमें से कितने सच्चे हैं। जब परखे गए तो कितने सही निकले? 11। रेशियो देख रहे हैं आप? आज के लोगों का आपने कभी सुना है कोई 100 कलीसियां बना रहा, कोई कुछ बना रहा, कोई? ये यीशु मसीह से बड़े कैसे हो गए? पहला प्रश्न, यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैं इतनी कलीसियां, उसने कहा आई बिल्ड माई चर्च सिंगल। वो अपनी कलीसिया बनाने के लिए बोल रहा था, कलीसियाएं बनाने के लिए नहीं बोला। आज के लोग क्या बोल रहे हैं? ये कौन है? हे भाइयों, हर आत्मा का विश्वास ना करो, वरन आत्माओं को परखो। अब आपके पास परख तो है नहीं, परख तो वचन के द्वारा है। आप कैसे पता कर पाएंगे? देखिए, अब यहां पर आप देखेंगे, तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? यानी यीशु मसीह कह रहा है, जब ये कह रहा है द्वार मैं हूं, कहां का?
ये पवित्र स्थान का द्वार मैं हूं। अब ये द्वार एग्जिट और एंट्री के लिए हमेशा खुला है। इसमें प्रवेश यीशु मसीह के इच्छा के बिना संभव नहीं, और अंदर से बाहर आने के लिए कोई रुकावट नहीं। जब चाहो तुम बाहर जा सकते हो। एक पद निकालिए, देखिए यहां पर उसने बोला ना, क्या तुम भी जाना चाहो? तब शमौन पतरस ने 68 पद पढ़ दीजिए। उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। अब देखिए, 12 में से एक निकाला, घट रही ना गिनती। आज की कलीसियाओं में प्लस 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 की चल रही है, और मसीह में माइनस 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 माइनस। जहां माइनस नहीं हो रहा वहां मसीह नहीं है, जहां प्लस 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 हो रहा है वहां मसीह नहीं है, जहां माइनस है वही है, क्योंकि वही तो माइनस करता है, और एक मनुष्य खड़े होकर सिर्फ प्लस करता है। तुम एक व्यक्ति को अपने मत में लाने के लिए जल और थल में फिरते हो। ये बात यीशु मसीह ने बोली थी। क्या ये लोग वही नहीं कर रहे? पीछा करते हैं, घरों में घुस घुस के पीछा करते, फोन कर करके परेशान करते हैं, और कच्चे लोगों को पकड़ते हैं और उन्हें डराते हैं जो अज्ञानता में है, और उनको भ्रमित करके डरा धमका के अपने कब्जे में लेते हैं। ये सब बातें वचन में वर्णन किया हुआ है ऑलरेडी। हम आपको यही दिखा रहे हैं कि उल्टे जो लोग चलते हैं, जो मसीह को छोड़ के भाग रहे हैं, वो अपने कलीसियाएं स्थापित कर रहे हैं, और मेंबर किसको पकड़ रहे हैं? जो सच्चाई की खोज करने वाले लोग हैं, जो मसीह को खोज रहे हैं, प्रभु को खोज रहे हैं, उद्धार के मार्ग को खोज रहे हैं, उन्हीं को पकड़ रहे हैं, है ना? इनको तो बैठे बिठाए लोग मिल रहे हैं। देमास ने, क्योंकि उसने संसार को प्रेम किया, पौलुस को छोड़ दिया। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय का 10 पद पढ़िए। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका 10 पद। 4 अध्याय का 10 पद। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर, पौलुस कह रहा उसने मुझे छोड़ दिया। पौलुस को छोड़ने का मतलब मसीह को छोड़ दिया, क्योंकि पौलुस जो था वो मसीह का, उस समय मसीह किस में वास कर रहा था? पौलुस में। तो मसीह का तंबू था पौलुस, और पौलुस को त्यागने का मतलब था मसीह को त्यागना। अब आपको समझ में आ रहा ना? संस्था को त्यागना मसीह को त्यागना नहीं है, व्यक्ति को त्यागना, जो पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति, उसको त्यागना मसीह को त्यागना। पहचानिए, सीखिए और समझिए। पहली सदी की कलीसिया की बातों से आपको समझ में आना चाहिए क्या बताया जा रहा है। बाइबल अक्सर धर्म त्याग के विरुद्ध चेतावनी देती है। उदाहरण के लिए 1 तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका पहला पद। 1 तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका पहला पद। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से, देखिए इसमें सब प्लूरल है, बहुवचन में है, आत्माओं, दुष्ट आत्माओं और शिक्षाओं। क्या क्या चीज प्लूरल है इसमें? आत्माएं प्लूरल है, दुष्ट आत्माएं प्लूरल है, और शिक्षाएं प्लूरल है। मसीह की तो शिक्षा, मसीह एक है, उसकी शिक्षा एक है, और मसीह का आत्मा सत्य का आत्मा, अर्थात परमेश्वर के वचन जो सत्य है उसी का आत्मा है। लिखित वचन सत्य है, जीवित वचन प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, वो सत्य का व्यक्ति है, और पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा है। अब सत्य को आप कैसे पहचानेंगे? लिखित सत्य से आप लिविंग ट्रुथ यानी
जीवित सत्य को पहचान सकते हैं, अर्थात उस व्यक्ति को जो सत्य है, यानी यीशु मसीह को। और पवित्र आत्मा के द्वारा आपका इस सत्य के व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित होगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि कोई मेरे पास ऐसे नहीं आ सकता जब तक कि पिता का वरदान न मिले, पवित्र आत्मा, बॉर्न अगेन होने पर। अब देखिए यहाँ पे जी, यहाँ क्या लिखा है, इंग्लिश में पढ़ दीजिए इसको। 1 तीमुथियुस 4 अध्याय का पहला पद, 1 तीमुथियुस 4 अध्याय का पहला पद। बट द होली स्पिरिट distinctly and expressly declares that in latter times, यानी आज के समय के लिए लिखा है, जिस समय बोला गया था, latter times, sometimes नहीं, some will turn away from the faith, giving attention to deluding and seducing spirits, आत्माओं का, हाँ, एंड डॉक्ट्रिन। देखिए ये deluding एंड seducing, deluding का मतलब होता है भ्रम में डालने वाली आत्मा, भ्रमित करने वाली आत्मा, और seducing का मतलब होता है फुसलाने वाली, चापलूसी करने वाली आत्मा। ये आत्माएं कहां काम कर रही हैं? हाँ, आप किसकी कलीसिया में जा रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और समझने के बाद निर्णय लेना पड़ेगा। आप एक बहुत खतरनाक क्षेत्र में जा रहे हैं जी। एंड डॉक्ट्रिन्स, ये शिक्षाएं हैं, दैट डीमंस टीच, थ्रू द हिपोक्रेसी and pretensions of liars, whose consciences, यानी जिनके विवेक, are seared, cauterized, who forbid people to marry and teach them to abstain from certain kinds of foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and have an increasingly clear knowledge of the truth। यानी आप आगे हिंदी में पढ़ दीजिए जी। क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं है भोजन वस्तु में जी। पर यह कि हाँ, खाने से पहले धन्यवाद करना बस जी, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। आगे, यदि तुम भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहे, कब? यदि तू लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करता रहेगा, क्या चीज? इन बातों की सुधि दिलाते रहो कि इनके चक्कर में ना फंसना। यानी ये एक तरीके से मसीह सेवकाई, एक तरीके से लोगों को जगाते रहना है और उनको लाइट देते रहना है ताकि वो ज्योति में चले। ऐसे थोड़ी ना है कि थ्योरी बता दी, पढ़ लेना, चल लेना। ये सेवकाई आपको आगे चलना है और चलकर उनको जीवन यानी मार्गदर्शन आप दे सकते, चलकर, बैठकर नहीं। इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 12 पद पढ़ दीजिए। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय जी। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से, ऐसा मन भी है, शारीरिक मन ऐसा ही है जो आपको जीवते परमेश्वर से दूर घसीट के ले जाएगा, इन्हीं शिक्षाओं में ले जाकर फंसा देगा जी। बस वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन
पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है ये। तो हर एक व्यक्ति को कलीसिया में जो आपका पड़ोसी है उसको जगाते रहना। अब आप बताइए, पड़ोसी धर्म निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे? मसीह में जो पड़ोसी हैं, जो कलीसिया में आते हैं और जिन्हें आप जानते हैं आपके क्षेत्र से आ रहे हैं, अगर वो नहीं आ रहे हैं तो किसकी जिम्मेदारी अपने पड़ोसी को चेक करने की? एक दूसरे से प्रेम कैसे करोगे? मसीह में सीखो, और यहीं से वो आपको देखेगा। अगर तुम ये नहीं कर रहे तो तुम अभी मसीह की व्यवस्था को पूरा नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो यानी व्यवस्था प्रेम की पूर्ति है। तो आप क्या कर सकते हैं मालूम है? आप आपस में एक दूसरे से निस्वार्थ प्रेम रख के परमेश्वर की व्यवस्था को पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ तो यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। अब हमको एक ही चीज चाहिए, निस्वार्थ प्रेम। इसे आपस में बांटो। तो हम बांटने वाले, तो हम देने वाले बने। मोहब्बत को छोड़ यानी प्रेम को छोड़ किसी चीज के कर्जदार ना हो। आप किसी को प्रेम बांट रहे हैं तो वो आपके प्रेम का कर्जदार रहेगा, और ये कर्जा वो उतार नहीं पाएगा। प्रेम एक ऐसी चीज है, इसका कर्जा माफ नहीं हो सकता। ये एक आपको कर्जदार बनाता है। जी आगे 35 पद, यदि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया था? क्या उन सबों ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? देखिए कहां ले जाके दिखा रहा है। अब आप बताइए, पुराना नियम देखने की चीज है कि नहीं? पवित्र आत्मा बार बार ले जाकर हमको पुराने नियम में दिखा रहा है कि देखो वहां पर कैसे वो लोग परमेश्वर मूसा का विरोध कर रहे थे। परमेश्वर का विरोध, मूसा का विरोध भी परमेश्वर का विरोध था। मूसा पर विश्वास ना करना या उसकी बोली पर विश्वास ना करना, परमेश्वर पर विश्वास ना करना था। आप यहां पे देखिए कि रिस्क फैक्टर के साथ साथ आपको एक निर्देश भी है। आपको किसी का हुक्म, परमेश्वर जिसके मुख से आपसे बातें कर रहा है वहां समर्पण करना है। अब आपको समझ में आ रहा ना? दूसरा पतरस 2 अध्याय उसका 15 पद पढ़िए। दूसरा पतरस 2 अध्याय 15 पद। जी, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बाओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए। कौन? झूठे मसीही प्रचारक और झूठे मसीही विश्वासी। कौन से मार्ग पे चल रहे हैं? बिलाम के मार्ग में। बिलाम का मार्ग समझते क्या? बिलाम की शिक्षा क्या थी? बिलाम के पास परमेश्वर ने एक वरदान दिया था, और वो वरदान, जब देखिए हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर के वरदान जिन्हें हम आत्मिक वरदान कहते हैं, ये वरदान ना तो आपकी खूबी और लियाकत से आपको मिलते हैं और ना इन्हें आपकी अपनी मर्जी से आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते। ये तो परमेश्वर है। वो कलीसिया में किसी भी व्यक्ति से, क्योंकि मसीह में कलीसिया में सब राजपदधारी याजक हैं वचन के अनुसार। तो किसी से गवाही दिलवाकर, किसी का हाथ किसी पर रखवाकर परमेश्वर कुछ भी चमत्कार कर दे। इसका मतलब ये कभी मत सोचिएगा कि इस व्यक्ति में पावर आ गई। आज यहाँ पे क्या हो रहा मालूम? हमारे बीच में कलीसियाओं में यहीं पे भ्रम फैल रहा है। अरे उनके हाथ रखने से ये होता है। हाँ, अरे वो किसी भी साधारण विश्वासी का हाथ भी अगर वो रखेगा परमेश्वर की इच्छा के अंतर्गत, बस परमेश्वर उसके मन में डाले कि जाओ तुम उस पर हाथ रख दो, और उसके हाथ रखने से उसे चंगाई अगर मिल रही तो कौन दे रहा? तो कभी मत ये सोचिएगा मेरी प्रार्थना से हो रहा। अपने उसकी महिमा उसको दीजिएगा। हे प्रभु, ये मैंने नहीं आपने किया है।
और उनको बताइएगा ये प्रभु ने किया। जब आप ये करेंगे ना तो आपको फिर परमेश्वर यूज करेगा। जहां से आपने कहा कि नहीं ये मेरे करने से बस वहीं से कटा, बिल्कुल, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा बहुत कुछ करना चाहता है। करता इसलिए नहीं है क्योंकि आपको फिर लोग मूर्ति पूजा बना, आपके नाम पे फिर वहां पर भीड़ जमा होगी, फिर वो कमर्शियलाइजेशन शुरू हो जाए, तमाशा होगा। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसकी सभा में तमाशा नहीं, बल्कि वहां पर वचन की जानकारी लोगों को दी जाए, सत्य दिया जाए। तो वचन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। 2 अध्याय का 15 पद हो गया। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 15 पद हो गया ना। वे सीधे मार्ग को छोड़कर बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए, जिसने अधर्म की मजदूरी को, यह अधर्म की मजदूरी क्या थी? परमेश्वर के वरदान के द्वारा परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध उस वरदान का इस्तेमाल करके उसके बदले में धन प्राप्त करना। आप इसकी कहानी उसमें गिनती की पुस्तक में पढ़िएगा, आपको पूरा किस्सा समझ में आ जाएगा। परमेश्वर ने इसके उस वरदान को सीज कर दिया था, काम नहीं किया था। आज क्या कर रहे हैं? आज के लोग क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं ना। अब देखिए, इनको पहचानना मसीहत का पूर्ण, मसीह विश्वास का पूर्ण त्याग है ये, जिसके परिणाम स्वरूप मसीह का पूर्ण परित्याग होता है। धर्म त्याग का दूसरा रूप अक्सर पहले से शुरू होता है। एक विधर्मी विश्वास जड़ पकड़ता है और तब तक बढ़ता है जब तक कि वो किसी व्यक्ति के विश्वास के सभी पहलुओं को दूषित नहीं कर देता, और इससे मसीही विश्वास का पूर्ण परित्याग हो सकता है। अब इसमें देखिए, ये हम कुछ पॉइंट्स आगे देखेंगे और वो पॉइंट्स आपको मिलेंगे। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जिससे समझौता नहीं किया जा सकता वो यीशु मसीह के व्यक्तित्व और कार्य से संबंधित है। झूठा कौन है? ये वो है जो कोई भी इनकार करता है कि यीशु मसीह देह में होकर नहीं आया। हाँ, ऐसा व्यक्ति मसीह विरोधी है, पिता और पुत्र को अस्वीकार करता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 22 पद पढ़िए। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 22 पद। झूठा कौन है? केवल वो जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है और मसीह का विरोधी। अभी आपको फिर नहीं समझ में आया होगा, इसको इंग्लिश में पढ़िए। आपको ये भाषा नहीं, हमें मालूम है ना, हमको नहीं आई थी समझ में, आपको कहां से आ जाएगी जी। ये आपको मिलेगा पहला यूहन्ना 2 अध्याय, पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 22 पद। Who is such a liar as he who denies that Jesus is the Christ, the Messiah? He is the Antichrist, the antagonist of Christ, who habitually denies and refuses to acknowledge the Father and the Son. जो पिता और पुत्र का इनकार करता है कि पिता पुत्र में पिता है। यानी यहां पे वो ये बता रहे हैं, यीशु मसीह कहता था ना कि तुम सावधान रहो, पिता मुझ में होकर अपने काम कर रहा है, पिता मुझ में है। तो वो जो आत्मा उसमें था वो पिता का आत्मा था और पिता मुझ में होकर काम कर रहा है। तो वो जो फिजिकल बॉडी थी वो जीसस था। तो यीशु मसीह ये कह रहा था कि पिता मुझ में काम कर रहा था। यीशु मसीह का इनकार यानी पिता का कि उसमें पिता था, वो पिता को मानते थे, मसीह को नहीं मानते थे, इसलिए वो कहते थे नहीं इसमें पिता नहीं है। ये बात यहाँ पे बोली जाए, जो ये बात नहीं मानता कि यीशु में पिता है वो मसीह विरोधी है। ऐसे बहुत बहुत मत हैं जो इस बात को नहीं मानते हैं।
दूसरे शब्दों में यीशु मसीह और उनके छुटकारे का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। धर्म त्याग को सुसमाचारों में यीशु की स्पष्ट शिक्षा से विचलन के रूप में पहचाना जा सकता है। जो कोई भी आगे बढ़ता है और मसीह की शिक्षा में नहीं रहता है, उसके पास परमेश्वर नहीं है। जो शिक्षा में बना रहता है, उसके पास पिता और पुत्र दोनों है। दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 9 पद पढ़िए। दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 9 पद। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उस शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। जो उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे जो यीशु मसीह की शिक्षा थी, उसे ना तो घर में आने दो और उसे बताइए कितने लोग आज, बताइए, हम तो आप लोगों से यही देखते हैं, हम खुलेआम देख रहे हैं, आप उनका वेलकम कर रहे हैं। तो आप यीशु मसीह को कैसे आप कह सकते हैं कि वो मेरा प्रभु, जब उसने मना किया है, नमस्कार तक मना किया है और ना उन्हें अपने घर में आने दो। क्या आपके पास इतनी हिम्मत है सत्य के लिए? क्या आप उनसे कह दें नहीं प्लीज मेरे यहां नहीं? आदरपूर्वक बोलिए, आदरपूर्वक बोलिए, लेकिन आप अपने यहां अनुमति मत दीजिए। आज आप अपने घर में दे रहे हैं, कल आपकी जिंदगी में क्या होगा ये आपको नहीं मालूम। यही वचन सिखा रहा है। धर्म त्याग को सुसमाचारों में यीशु की स्पष्ट शिक्षा से विचलन के रूप में पहचाना जा सकता है। जो कोई भी आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में नहीं रहता, बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो शिक्षा में बना रहता है, उसके पास पिता और पुत्र दोनों हैं। के तत्व धर्म त्याग की पहचान करने में एक और लिटमस टेस्ट है। पौलुस सुसमाचार को हमारे पापों के लिए यीशु की मृत्यु और उनके शारीरिक पुनरुत्थान से संबंधित अच्छी खबर के रूप में परिभाषित करता है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 1 से 4 पद पढ़ दीजिए। ये पौलुस के द्वारा हम अन्य जातियों के लिए जो सुसमाचार है वो ये है। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुनाता हूं, हाँ बताता हूं, जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार। ये कुरिन्थियों की कलीसिया को बोल रहा है जी। यदि उस सुसमाचार को छोड़ जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास, आज बताइए कितने मसीही लोगों का विश्वास सही है और कितनों का व्यर्थ है? नहीं आइडिया कितनों का व्यर्थ है? नहीं, एक मिनट, आपकी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसका पता कैसे चलेगा? कितने लोगों को इसमें स्मरण रहता है? ये पौलुस का सुसमाचार या गलत विश्वास में है तो उद्धार नहीं हुआ और ना होगा। यही आंकड़े में फंस जाना। यानी जरा सा हमने आपको क्या बताया था, आप हवाई जहाज या समुद्री यात्रा में आधी डिग्री भी अगर इतना होते हैं तो डेस्टिनेशन में हजारों मील का अंतर आ जाए। जाना कहां था और कहां चले गए, पहुंचे कहां। सुनने में भले ही अच्छे लगे, ईश्वर आपसे प्रेम करता है। ईश्वर चाहता है कि हम भूखों को खाना खिलाएं और ईश्वर चाहता है कि आप धनवान बने। ये कथन सुसमाचार का पूरा संदेश नहीं है। यही सब बातें बोलते हैं ना, आपको सुनने में कितनी अच्छी लगती है। अरे धनवान बनने की बात कर रहे हैं, अरे धर्मी कहलाने की बात, धर्मी कहला रहे हैं, ये सब सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा आपको। और यही तो चाह रहा है। तो वो परमेश्वर के शाप के नहीं, ये पूरा संदेश नहीं है। पौलुस उन लोगों के खिलाफ चेतावनी देता है, यदि कोई तुम्हें उस सुसमाचार के अलावा और कोई सुसमाचार सुनाता है
जिसे तुमने स्वीकार नहीं किया है तो वो परमेश्वर के श्राप के अधीन हो। गलातियों की पत्री पहला अध्याय उसका 9 पद पढ़ दीजिए। गलातियों की पत्री पहला अध्याय उसका 9 पद। जी, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसे ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वो श्रापित हो। आपने कौन सा सुसमाचार सुनकर यीशु मसीह पर विश्वास किया था? याद कीजिए। आपने जरूर कोई प्रलोभन का सुना होगा, पक्का। आपने पौलुस का सुसमाचार नहीं सुना, दावे के साथ कह सकता हूं। कारण क्योंकि बॉर्न अगेन हो गए होते अगर ये वाला सुना होता, और बॉर्न अगेन नहीं हुए आज तक। इसका मतलब कि आपने ये सुसमाचार जो पौलुस का ये नहीं सुना। ये देखिए, सब चीजें साथ साथ प्रमाणित होती है। वचन का कार्य मनुष्य की इच्छा का कार्य नहीं है। धर्म त्यागियों को पहचानना। यहूदा यीशु का सौतेला भाई और प्रारंभिक कलीसिया में एक सेवक था। वो अपने नए नियम के पत्र में वो बताता है कि धर्म त्याग को कैसे पहचाना जाए और मसीह की देह में उन लोगों से दृढ़ता से आग्रह करता है कि वे विश्वास के लिए पूरी लगन से संघर्ष करें। यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय, एक ही अध्याय उसमें, उसका 3 पद पढ़िए। 3 पद। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। एक बार मिलता है ये वाला विश्वास, और ये परमेश्वर की ओर से हमें दिया जाता है सुसमाचार के द्वारा। उसको एक ही बात दिया, इसके लिए आपको पूरा यत्न रखना पड़ेगा इस विश्वास में बने रहने की। तो बने रहना किसकी जिम्मेदारी है? कैसे बने रहेंगे? बिना जानकारी के, बिना सत्य के मार्गदर्शन के, बिना प्रकाश के, बिना वचन के, बिना अगुवाई के, बिना सहायक के। इम्पॉसिबल है ना? पूरी लगन से संघर्ष करें के लिए अनुवादित यूनानी क्रिया हमारे शब्द तड़पना का स्रोत है। यानी उस सच्चे विश्वास के लिए तड़पते रहे। जैसे प्यासा पानी के लिए तड़पता है, भूखा खाने के लिए तड़पता है, ऐसी तड़पन होनी चाहिए। ये हिब्रू लैंग्वेज से, जब ग्रीक लैंग्वेज से देखते हैं तो वो निकल के आता है। ये इसे गंभीरता से लेना चाहिए। प्रत्येक मसीही को इस लड़ाई के लिए बुलाया जाता है। ये यहां अनुवादित किया यूनानी क्रिया शब्द तड़पना का स्रोत है। ये वर्तमान के क्रिया के रूप में है, जिसका अर्थ है कि संघर्ष निरंतर होगा। इसलिए हमें उम्मीद करनी चाहिए कि झूठे शिक्षक सच्चाई के खिलाफ एक निरंतर लड़ाई लड़ेंगे और हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। प्रत्येक मसीही को इस लड़ाई के लिए बुलाया जाता है, ना कि केवल कलीसिया के अगुओं को। इसलिए सभी विश्वासियों को अपने बीच धर्म त्याग को पहचानने और उसका मुकाबला करने के लिए अपने विवेक कौशल को तेज करना चाहिए। यहूदा इस बात पर जोर देता है कि हमें विश्वास के लिए संघर्ष क्यों करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग चुपके से हम में आ मिले हैं जो इस दंड के लिए बहुत पहले से चिन्हित थे। ये भक्तिहीन हैं जो हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। यहूदा के में 4 पद पढ़ दीजिए, 3 के बाद 4 पद। क्योंकि ये ऐसे मनुष्य हैं चुपके से हम में आ मिले हैं, यानी कलीसिया में आ मिले हैं, जिसके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा हुआ है। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को
लुचपन में बदल डालते हैं। अब आपको ये बिल्कुल नहीं मालूम चला कि ये कैसे होता है, क्योंकि आप अभी फिजिकल हैं और अभी आपको आत्मिक क्षेत्र के बारे में ABCD नहीं मालूम। तो आपको एक संरक्षक चाहिए कि नहीं चाहिए स्पिरिचुअली आपको गाइड करने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपको सब सत्य दिखाने, सिखाने, समझाने के लिए। इस एक आयत में यहूदा धर्म त्यागी शिक्षकों के 3 लक्षण प्रकट करता है, जो अभी आप पढ़ते समय आपको मिले नहीं होंगे। नंबर 1, धर्म त्यागी अपने तरीकों में चालाक होते हैं। वे कलीसिया में घुसपैठ करने के लिए चुपके से घुस आए हैं। इस यूनानी शब्द का शाब्दिक अर्थ है अगल बगल से घुसना, चुपके से आना, चोरी छिपे आना। इसकी तुलना पौलुस द्वारा झूठे प्रेरितों के धोखेबाज के रूप में किए गए वर्णन से करें, जो धार्मिकता के सेवकों का वेश धारण करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 13, 14, 15 पद पढ़ दीजिए। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 13, 14 और 15 पद। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले, ये कुछ अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का सा रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक, किसके? शैतान के सेवक भी मसीह के सेवकों का रूप धारण करे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। मालूम क्यों? क्योंकि शैतान बहरूपिया, वो आपके सामने किस रूप में आएगा? मसीह के सेवक के रूप में। भाई बिना सेवक के आप मसीह तक पहुंच नहीं सकते, है ना? शैतान ने वो बीच की कड़ी पकड़ ली। अब उसने मसीह के सेवकों के द्वारा लोगों को भ्रमित कर दिया, क्योंकि ये आपको जो मसीही शिक्षा दे रहे हैं वो वचन के आधार पर नहीं है। ये दुष्ट आत्माओं की शिक्षा है, झूठी आत्माओं की शिक्षा है, और ये शिक्षाएं ढेर सारी हैं और बहुत गलत। यानी जितने डिनोमिनेशन उतनी शिक्षाएं समझ लीजिए। ये सब बटा हुआ है। ये क्यों बटा हुआ है? डिवाइडेड किंगडम, जबकि परमेश्वर का राज्य यूनाइटेड है, डिवाइडेड नहीं है। ये कौन लोग हैं और ये क्या कर रहे हैं? ये चुपके से घुस आए हैं। 13, 14 और 15 पद इंग्लिश में पढ़ते हैं। इंग्लिश में 13, 14, 15। फॉर सच मैन आर फॉल्स अपोस्टल्स। ये फॉल्स अपोस्टल्स को बोलते हैं अपोस्टेट, धर्म त्यागी। अपोस्टेट, अपोस्टल का विपरीत क्या है? अपोस्टेट। ठीक, ये फॉल्स अपोस्टल्स हैं स्प्यूरियस, काउंटरफीट्स। काउंटरफीट का मतलब समझते हैं? डुप्लीकेट, यानी सच्चे प्रेरितों का वेश धारण करने वाले। बोली भी वैसे ही हो। कैसे पहचानोगे? उनके फलों से, है ना? फल आत्मा के फल होते हैं ना, उनमें शरीर के काम होंगे। शरीर के काम शरीर का फल है। वो शारीरिक क्रियाएं करेंगे और करवाएंगे, शारीरिक काम करेंगे। आत्मा, देखिए गलातियों में आत्मा के फल और शरीर के फल दिए हुए, जिन्हें वहां शरीर के काम लिखा हुआ शरीर के फल है, शरीर की क्रियाओं का फल आता है ना। आप जो बोएंगे वही काटेंगे, तो शरीर से क्रिया करेंगे, जो करेंगे उसका रिजल्ट आएगा ना। तो शरीर के काम जो है वो शरीर के फल है और आत्मा के फल है। तो जो शरीर की क्रियाएं कर रहे हैं वो कौन है? किसके सेवक? पढ़ के देख लीजिए किसका पढ़ रहे हैं। डिसीटफुल, डिसीटफुल का मतलब धोखा देने वाले, वर्कमैन, यानी धोखे का काम करने वाले लोग, धोखे की फौज है ये। मैस्क्यूरेटिंग, मैस्क्यूरेटिंग का मतलब मास्क लगाकर, अपना चेहरे पे एक मास्क लगाएंगे और उस मास्क को लगा के आपके बीच में आएंगे। आप उनको क्या समझेंगे? यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं तुम्हें भेड़ों के भेष में भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं।
तो कलीसिया को किनके बीच में भेजा उसने, वो भी किस भेष में? कलीसिया कैसे परखी जाएगी? आत्मिक स्तर पे परखी जाएगी। अमीर और गरीब से नहीं परखी जाएगी, छोटे और बड़े से नहीं परखी जाएगी। वो सच्ची और झूठी से, सच्चा मसीह और झूठा मसीह, सच्चा विश्वासी झूठा विश्वासी, सच्चा सेवक और झूठा सेवक, ये आत्मिक स्तर पे परखी जाएगी। मैं सब निकाल लीजिए, एक मिनट यहाँ कुछ लगाइए, कुछ लगा के पीछे चलते हैं हिंदी में, यहाँ पे कुछ लगा लीजिए, हम इंग्लिश में लौटते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय निकालिए। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 15 पद पढ़िए। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। क्या करते हैं? आप उनके पास जाते हैं कि वो आपके पास आते हैं? ग्रामर भी देखिए साथ, आपके पास आते हैं। भेड़ों के भेष में, किस भेष में आते हैं? मसीह के सेवक। भेड़ों के भेष में मतलब मसीही बनकर आते हैं, आपके पास आते हैं, परंतु अंतर में मतलब अंदर से वो उनके फलों से पहचानो। चैलेंज छोड़ दिया। अब फलों से पहचानने के लिए आपको आत्मा के फल और शरीर के फल दोनों मालूम होने चाहिए। अगर आप शिक्षा में बने नहीं रहेंगे तो आप क्लीन बोल्ड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो हुक्म मानना बहुत जरूरी है। काउंटरफीट्स मैस्क्यूरेडिंग एज अपोस्टल्स, और यानी यीशु मसीह के सच्चे प्रेरितों का मास्क लगा कर आएंगे। स्पेशल मैसेंजर जिन्हें बोलते हैं, ऑफ क्राइस्ट द मसाया। एंड इट इज नो वंडर for Satan himself masquerades as an angel of light. So it is not surprising if his servants also masquerade as ministers of righteousness, but their end will correspond with their deeds. उनके कामों के द्वारा उनका अंत होगा, न्याय होगा। अब वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? सब फिजिकल कर रहे हैं। फिजिकल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? एक भी काम आत्मिक नहीं हो रहा है, सब शारीरिक हो रहा है, भीड़ बढ़ रही। ये दुर्लभ है कि धर्म त्याग एक स्पष्ट और आसानी से पहचाने जाने योग्य तरीके से शुरू होता है। इसके बजाय ये सत्य के एक छोटा सा प्रतीत होने के रूप में, परिवर्तन के रूप में, एक सत्य के छोटे परिवर्तन के रूप में शुरू होता है, और फिर धीरे धीरे ये आपको मार्गदर्शन में भटकाता है। धर्म त्यागी अपने कार्यों में अधर्मी होते हैं, वे अनैतिकता करते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन होने का दावा करके उसे उचित ठहराते हैं। यहूदा बताता है कि ये अनुग्रह का विकृत रूप है। किसी भी मसीही को पाप करने की छूट नहीं है। अपनी अनैतिकता के अलावा धर्म त्यागी विद्रोह, कुड़कुड़ाहट और दोष निरीक्षण और स्वार्थ, अहंकार और चापलूसी, ये और फूट और सांसारिकता के भी दोषी हैं। एक देखिए पहला पद पढ़िए, 8वां पद पढ़िए, 8वां पद, इसी का 8वां पद, यहूदा 8 पद जी, यहूदा का 8 पद नहीं मिला। इस है उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी का मतलब क्या होता है? जो आपको झूठे सपने दिखाते हैं। अरे सिस्टर, ब्रदर, आपका ये होगा, आने वाले समय में आपको ये मिलेगा और ये मिलने वाला है, मैं देख रहा हूं। स्वप्नदर्शी मतलब आपको झूठे सपने दिखाता। आजकल के बिजनेसमैन, आजकल के जो लोग हैं, वो क्या है मालूम? फिजिकली भी। आजकल के पॉलिटिकल लीडर्स आपके साथ क्या कर रहे हैं? झूठे सपने, झूठी आशा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आने वाले समय में ये होने वाला, आपके बाद ये होने वाला, आपके क्षेत्र में ऐसा। ये क्या है? स्वप्नदर्शी। झूठे सपने दिखाना, झूठे सपने दिखाने का मतलब झूठी आशा दिलाना जी। ये स्वप्नदर्शी अपने अपने शरीरों को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं।
अब देखिए यहाँ पर, अब एक बात यहाँ पर नोट करने वाली है। आप कहेंगे कि ऊंचे पद वाले कौन हैं जिनको ये लोग बुरा भला कहते हैं, ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। इसमें एक पद और पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, इसका 9 पद भी पढ़ दीजिए आगे। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाईल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में, किसने? मिकाईल। मिकाईल कौन है? प्रधान स्वर्गदूत 3 थे, उसमें से एक है। इसने, मिकाईल ने, लूसीफर भी अपने समय में एक प्रधान स्वर्गदूत था जिसे शैतान बोला गया। तो मिकाईल ने लूसीफर से या शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया। अब आप कहेंगे ये क्या भला है, इसके विषय में तो आज तक कभी किसी ने बोला ही नहीं। हाँ, बुरा भला ये, और क्या नाम है, उसने उनके बीच बहसा बहसी हुई थी। ये आपको घर में पढ़ लीजिएगा, मैं आपको वर्ष बता दे रहा हूं। यहाँ ये आपको मिलेगा उसमें, ये वहां पे पूरी डिटेल में नहीं है लेकिन उसका खुलासा यहाँ पे है। ये निर्गमन व्यवस्था विवरण 34 अध्याय में मूसा की मृत्यु हो रही है, तो ये वहां का किस्सा है। अब यहाँ पे लिखा मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया। हम आपको शॉर्ट में ये बता दें, जब मूसा की मृत्यु हुई तो परमेश्वर ने मूसा का फ्यूनरल परमेश्वर ने खुद किया, और मिकाईल स्वर्गदूत जो प्रधान स्वर्गदूत है उसका शैतान से ये वाद विवाद हुआ। शैतान इसके शव को लेकर एक बहुत बड़ा श्राइन बनाना मांगा, जहां पर आज के समय अगर वो श्राइन होता तो भयानक तरीके से सारे श्राइन फेल कर जाता, और वहां पर खूब चढ़ावा होता, पूजा पाठ होती, दर्शन होते, ये सब होता। परमेश्वर कभी श्राइन नहीं चाहता। परमेश्वर क्योंकि जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करता है और अपनी आत्मा के द्वारा हमसे संबंध स्थापित करना चाहता है। श्राइन्स वगैरह नहीं बनाना मांगता। ये मूसा का लोथ का श्राइन ना बने, इसलिए परमेश्वर ने ऐसा किया, और इसको लेकर मिकाईल का उसके साथ वाद विवाद हुआ। आगे पढ़िए क्या लिखा है। तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस किसने? मिकाईल प्रधान स्वर्गदूत ने शैतान को बुरा भला कहकर दोष लगाने का साहस ना किया, पर ये कहा प्रभु तुझे डांटे। अब ये बताइए, ये यहाँ पे जो बात लिखी हुई है कि ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते, ये कौन लोग हैं जो शैतान को और उसके दूतों को बुरा भला कहते? ऑब्जर्व करके देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कौन से लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, जो शैतान के विषय में गलत यानी बुरा भला कह रहे हैं। जबकि मिकाईल स्वर्गदूत ने शैतान को कुछ भी नहीं बोला, कहा प्रभु तुझे डांटे। अब आप बताइए शैतान को कौन डांट सकता? और आज देखिए आप झूठे प्रचारक, झूठे मसीही जो हैं, वो क्या कर रहे हैं? शैतान को डांटते हैं कि नहीं डांटते हैं? गलत है कि नहीं? ये वचन की शिक्षा नहीं है, सत्य नहीं है। वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसलिए यहां पर और एक और पद पढ़ दीजिए। अब आप पद पढ़ दीजिए 16 पद, इसी का 16 पद। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं, और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि ऐसे लोग हैं क्या? आपने कभी ऐसे लोगों से आप मिले हैं? और इसके बाद आप 16 पद, अहंकार, स्वार्थ, चापलूसी, इनमें मालूम क्या? कुड़कुड़ाहट और दोष निरीक्षण, अहंकार, स्वार्थ, अहंकार और चापलूसी। और इसके बाद 19 पद पढ़ दीजिए। और ये वे हैं, एक और काम करते हैं, ये परिवारों में, रिश्तों में क्या करते हैं? फूट डाल देते हैं। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें, हाँ, ये कौन सी आत्मा की बात कर रहे हैं? परमेश्वर की आत्मा नहीं है जी। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में
उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो और उन बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उन वस्त्रों से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया हो। ये यहाँ पे भेद की बातें, कुछ बातें अभी भेद की मैंने छोड़ दी है ताकि वो हम उसके हिसाब से चलेंगे। और ये तीसरा है, धर्म त्यागी अपने धर्म शास्त्र में विधर्मी होते हैं। वे हमारे एकमात्र अधिपति और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं, चाहे वे जो कहते हो या जो करते हो। धर्म त्यागी मसीह को अस्वीकार करते हैं। वे उनके ईश्वरत्व, उनकी मानवता या उनके शाश्वत पुत्रत्व को अस्वीकार कर सकते हैं। वे इस शिक्षा का विरोध कर सकते हैं कि यीशु ही मसीहा या एकमात्र उद्धारकर्ता है। वे यीशु के बलिदान की प्रभावशीलता को कम आंक सकते हैं या उनकी आवश्यकताओं को नकार सकते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन और उसकी धार्मिकता की सच्चाई से दूर हो जाता है, वो अंततः अपना असली रंग दिखाएगा। धर्म त्यागी सच्चाई को ढकने और झूठा दिखावा करने में माहिर होते हैं, लेकिन वे हमेशा के लिए ये छल नहीं कर सकते। प्रेरित यूहन्ना धर्म त्यागियों के बारे में कहता है, ये लोग हमारी कलीसियाओं को छोड़कर चले गए, पर वास्तव में वे कभी हमारे नहीं थे, अन्यथा वे हमारे साथ रहते। जब वे चले गए तो ये सिद्ध हो गया कि वे हमारे नहीं थे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 19 और 19 पद है, वो पढ़ दीजिए। जी, वे निकले तो हम ही में से हैं, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि वो प्रकट हो कि वो हम में के हैं कि नहीं। तो अब आपके सामने ये पहचान रखी गई है कि आपको वचन के अनुसार ये देखना है कि वो हम में के हैं कि नहीं। किसी प्रचारक को सुनिए, आप सुनकर ये देखिए कि वो हम में के हैं कि नहीं। वही बातें बोलते हैं, वैसे ही समझाते हैं जैसे यहाँ पे, नहीं तो सावधान। ये सावधानी आपको और कमजोर निर्बल विश्वास वालों को, उन लोगों को जो वचन में अभी परिपक्व नहीं है, उनको इस बात की लिए हमेशा सतर्क रहने की आवश्यकता है। पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपका एक एक वचन ताया हुआ है। ताया हुआ का मतलब है आपका एक एक वचन ट्राइड एंड टेस्टेड है। और प्रभु, आपने हमें ऐसा वचन नहीं दिया है जिसको हमें परखना हो। आपने हमें परखा हुआ वचन दिया है जिस पर हमें तेरे केवल आज्ञा माननी है और इसे लागू करना है, ताकि प्रभु हम सबका जीवन उस महिमा को प्रकट करने वाला हो जो आपके अद्भुत महिमा के द्वारा, आपकी अद्भुत सामर्थ के द्वारा, आपके अद्भुत प्रेम के द्वारा हमारे जीवन को परिवर्तित करके अपनी महिमा में खड़ा करके आप करते हैं। आपके बिना किए हमारा जीवन आपकी महिमा को प्रकट नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु, हमारा समर्पण पश्चाताप के साथ आपके सामने है कि प्रभु, हम पापी हैं और पापी थे। हमारी धार्मिकता तो हमारा प्रभु यीशु मसीह है और हमने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास के द्वारा पहन लिया। अब हम जो पापी हैं, हम अंदर हैं और हमारा प्रभु दिखाई देता है। इसलिए प्रभु, नई वाचा के अंतर्गत आप मनुष्य के भीतरी मनुष्यत्व में ज्यादा काम करना चाहते हैं, क्योंकि सब कुछ जो गलत है, पाप है, हमारा पापी स्वभाव हमारे अंदर है और आप चाहते हैं कि हमारे उस पापी स्वभाव से हमको शुद्ध करके अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में हमें भीतरी रूप से परिवर्तित करके, हमारे भीतरी मनुष्यत्व को नई सृष्टि में परिवर्तित करके हमारे जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करें। आपकी इच्छा हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में तभी पूरी हो सकती है, तभी संभव है, जब हम आपकी सच्ची कलीसिया में और आपके सच्चे वचन में
सच्चाई के साथ बने रहें और आपके हर कार्य में समर्पित होंगे, ताकि प्रभु की महिमा हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।